हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 1 को। तो ये प्रश्नावली का प्रश्न जो पहला है, तो चलिए इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इतना घोची मोची करके फिगर बना दिया है। तो मैं जब स्टार्टिंग में बना रहा था तो मुझे नहीं पता था कि इतना भर जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मतलब सॉल्व क्या करना है हम लोगों को इस प्रश्नावली में, क्या करना है, दो त्रिभुज दिया गया है। 6 प्रश्न हैं, कुल मिला के 12 त्रिभुज हैं। मतलब कि मतलब पहले प्रश्न में पहले वाले में 2 त्रिभुज दिया गया, इन दोनों को समरूप करना है। तो समरूप करने के लिए हम लोगों को हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसको मैंने पहले से नोट कर लिया ताकि टाइम ना लगे। तो इन दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए हम लोगों को तीन चार परिमेय हैं जो इस प्रश्नावली के पहले उदाहरण में दिया है। अगर जो आपने नहीं पढ़ा तो जाके बुक में पढ़ लें, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, आप लोग लिंक पे क्लिक करके तीन या 4 परिमेय होंगे उसको पढ़ सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जिसने नहीं परिमेय पढ़ा है वो जाके वीडियो की लिंक पे डिस्क्रिप्शन में है, पढ़ ले। तो ये पहला क्वेश्चन जो है, पहले का पहला पार्ट, तो ABC त्रिभुज एक दिया है और एक त्रिभुज PQR दिया है। दोनों त्रिभुजों में कुछ चीज़ें कॉमन बातें दी गई हैं। तो कोण A बराबर में कोण P है, ये कोण A बराबर कोण P बराबर 60 डिग्री है, और एक कोण B बराबर कोण Q है। रुक जा भाई यार, तो वीडियो हमको बंद करना पड़ा क्योंकि कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे थे, अब भी भौंकने लगे। तो घर वाले मुझे भी तो बोल देते हैं, लेकिन क्या करें, वो कुत्ते तो रियल वाले हैं, मुझे घर वालों का करना पड़ता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो कोण A है, कोण P बराबर 60 डिग्री है, दोनों कॉमन है। उसके बाद में कोण B बराबर कोण Q है, ये दोनों 80 डिग्री के हैं। और कोण C बराबर कोण R, ये दोनों 40 डिग्री के हैं। तो अब पूछ क्या रहा है, ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज जो है समरूप है या नहीं। तो समरूप के लिए कुछ परिमेय दिया गया है। तो ये तीनों कोण जो है त्रिभुज के बराबर है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, बताया है कि जो अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज दो समरूप होते हैं। तो इन दोनों त्रिभुज के दो कोण हैं, बराबर हैं, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ पे कौन सा परिमेय से ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो हम लोग कहेंगे कि AAA मतलब एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब इसके चलिए चलते हैं अगले पार्ट में। तो अगला पार्ट दिया है हम लोगों को, 2 त्रिभुज इसमें भी दिया है, दोनों त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR है। तो इन दोनों में हम लोगों को जो है अनुपात दे रखा है। ये एक AB की लंबाई कितनी है, 2, उसके बाद में PQ की लंबाई है, QR की लंबाई 4 है, उसके बाद में BC की लंबाई 2.5 है, AC की लंबाई 3 है, PQ की लंबाई 6 है, उसके बाद में ये जो PR की लंबाई 5 है। तो हम लोगों को इस तरह से सेट करना है कि ये जो अनुपात जो है दोनों त्रिभुज के बराबर आ जाएं, कैसे भी करके मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट है जो कि परिमेय से हम आपको पता चलेगा जब परिमेय पढ़े होंगे। तो हम लोगों ने AB/QR लिया क्योंकि 2/4 हो जाएगा। AB/QR यहाँ पे लिया तो ये 2/4 था। अब 2/4 को हम लोगों ने और छोटा किया तो 1/2 आ गया। इसको भाग देंगे तो काटना पेपर में अलाउ होता, लेकिन काट देंगे तो ठीक नहीं लगेगा, तो इसलिए 1/2 हो गया। अब हम लोगों ने क्या लिया, BC/PR लिया, BC/RP या PR बोल सकते हैं। ये है 2/5 और RP है हमारा 5, बराबर में ये भी कट के 1/2 आ गया। उसके बाद में देख सकते हैं कि CA, ये जो C से A तक की दूरी है 3 है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 दिया। उसके बाद में PQ जो है हमारा PQ 6 है, तो 3/6 बराबर 1/2 आ गया। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि AB/QR बराबर में BC/RP बराबर में CA/PQ है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं साइड मतलब साइड का मतलब भुजा समरूपता,
तो ये परिमेय नंबर 4 या 5 है जो भुजा भुजा समरूपता परिमेय है। इसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज किस आधार पे समरूप हुए हैं? भुजा भुजा समरूपता है, साइड भुजा समरूपता कसौटी के द्वारा। तो ये हमने लिख दिया है, तो परिमेय पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। फिर तीसरा प्रश्न है पहले का तीसरा, कि यहाँ पे दो त्रिभुज यहाँ पे भी दिया, इसमें समरूप है या नहीं सिद्ध करना है। तो LM जो दिया है हमारा कितना है 2.7, और LP जो है या PL जो बोल सकते हैं ये 3 है, और MAP जो है 2 है, और यहाँ पे DE ये D है, DE 4 है, EF जो है 5 है, DF जो है 6 है। तो इसमें इसी की तरह हमको इसका भी अनुपात निकालना है, जो अनुपात में आ गए तो समरूप हो जाएंगे। तो चलिए LM/DE जब किया LM/DE, तो ये आया हमारा 2/7/4, तो ये तो कट के कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद में हमने लिया MP/EF, MP/EF ये हमने लिया 2/5, इसको भी मतलब ये भी नहीं कटने वाला है, ये दोनों बराबर नहीं हुए, इन्हीं दोनों से हम लोग कह सकते हैं कि समरूप नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, एक और है LP/DF, ये 1/2 आएगा, या 3/6 करेंगे इसके तरह तो 1/2 आएगा। तो ये जो तीनों जो हैं अनुपात में नहीं हैं, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज LMP समरूप नहीं है। त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। आप लोग सही से लिख लीजिएगा। उसके बाद में पहले का चौथा पार्ट जो है हम लोगों को क्या क्या चीज़ें दी रखी हैं, तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे 5 दिया गया है। तो जब 5 दिया गया है तो ये त्रिभुज LMN है और ये PQR है, तो इसमें 2 चीज़ें दी रखी हैं, 2 नहीं 3 चीज़ें दी रखी हैं। तो पहली चीज़ क्या दिया है, जो NM है या MN बोलते हैं, MN बराबर में 2.5 है। उसके बाद में यहाँ पे LM है जो 5 है, और एक कोण दिया गया है, कोण M बराबर में क्या नाम है 70 डिग्री का है। उसके बाद में इस PQR में क्या क्या दिया गया है, ये PQ की दूरी जो है यहाँ पे समझ लीजिए क्या 5 है ही, कितने मिल जा रहा था, ये 5 है। उसके बाद में QR की दूरी जो है 10 है, और ये कोण Q बराबर में 70 है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे MN की जो दूरी है, या फिर पहले ML ले लेते हैं, यहाँ पे हमने पहले ML बराबर में 5 है, और ये जो क्या है ML बराबर 5 है। उसके बाद में QR बराबर 10 है। तो इसको जो हम लोग बटे में रखेंगे तो ये 5/10 बराबर 1/2 आ गया। तो 1/2 से मतलब नहीं कि 1/2 आ गया तो समरूप होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब अभी ये भी आना चाहिए। तो अब देख सकते हैं कि एक आ गया 1/2, अब दूसरा उसके बराबर आए तो ठीक है। तो क्या है दूसरा, क्या है MN बराबर जब हमने 2.5 लिया, उसके बाद में PQ बराबर हमने लिया 5, तो इन दोनों का अनुपात जो है 1/2 है, 1/2। तो ये देख सकते हैं कि ML/QR बराबर में MN/PQ आ गया। तो इन दोनों का जो अनुपात है दोनों एक अनुपात में है। तो अब हम लोग इसमें जो पढ़े थे तीनों की लंबाई दी गई थी, यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों मतलब तीनों की लंबाई दी गई है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 की लंबाई दी गई है। तो अब यहाँ पे SS परिमेय भी नहीं लगेगा। उसके बाद में अब देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कोण दिया गया है, कौन सा है, कोण तथा कोण NML, कोण M बराबर में कोण Q है, कोण M बराबर कोण Q है। तो ये अब हम लोग क्या कह सकते हैं, कौन सा परिमेय, SAS, किस परिमेय के आधार पर,
एस परिमेय के आधार पे हम लोग क्या कह सकते हैं? त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज NML समरूप त्रिभुज PQR। त्रिभुज PQR समरूप है। क्या है? समरूप का ये चिन्ह है, इसको लिख देंगे भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप लोग सही से लिख दीजिएगा। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। किस परिमेय के आधार पर? SAS। अगर जो SSA करेंगे तो ये समरूप नहीं होगा। आगे क्वेश्चन में मिलेगा। कोण मतलब कि कौन सा परिमेय है? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उसके बीच का कोण, दो भुजाएं और उसके बीच का एंगल कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये कोण मतलब अनुपातिक होते हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये अनुपात और ये अनुपात बराबर है, मतलब एक अनुपात में है, और ये वाला अनुपात में है, और इन दोनों के बीच का कोण जो है बराबर है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं SAS परिमेय के आधार पर ये समरूप है। तो अगर जो परिमेय नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 3 परिमेय या 4 परिमेय हैं, आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद में समझ में आ जाएगा आपको। चलिए देखते हैं 5वें में क्या दिया है। तो 5वें में हम लोगों को अनुपात दे रखा है। यहाँ पे भी आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ 2.5 AB/DF हम लोग कर देंगे। देखिए पहली बात तो दिया है कोण A बराबर में कोण F, एक चीज़ तो हम लोगों को दिया है, और दूसरी चीज़ क्या दे रखा है? DF बराबर है 2/5 बराबर में 1/2। उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया है? BC बटे में EF बराबर में 3/6 बराबर में ये भी आ गया 1/2। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 2 भुजा था, 2 भुजा का अनुपात 1/2 मतलब अनुपात में आया था, समान अनुपात में, और यहाँ पे भी 2 भुजा का अनुपात समान आया है। लेकिन तो और यहाँ पे भी एक कोण दिया गया था, और यहाँ पे भी एक कोण बराबर है, कोण A बराबर कोण F बराबर में 80 डिग्री। लेकिन तो ये समरूप नहीं है। आपको लग रहा होगा कि समरूप है, लेकिन समरूप नहीं है। अब यहाँ पे बन क्या रहा है आप लोग देख सकते हैं। ये एंगल मतलब ये भुजा, ये साइड और ये साइड अनुपात में है, और ये वाला साइड ये साइड अनुपात में है, और ये कोण, तो ये इस तरह से बनेगा। कैसे? SSA। ये कोई परिमेय नहीं है, इसको हम लोग परिमेय नहीं बोलेंगे। परिमेय कौन सा है? SAS, मतलब कि 2 भुजाओं अनुपात में होना चाहिए, तथा जैसे ये दोनों भुजा त्रिभुज की, ये दोनों भुजा और इसके बीच का ये वाला जो कोण है ये इस तरह होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन तो यहाँ पे यस A बन रहा है, यस साइड, उसके बाद में ये एंगल है 80 डिग्री का, ये इस तरह बनना है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज दोनों है समरूप नहीं है। तो अगर जो यहाँ पे समरूप कब हो जाता? अगर जो ये कोण देख रहे हैं कोण B बराबर में, हाँ कोण B बराबर में यहाँ पे 80 डिग्री होता, ये यहाँ पे ना होता। यहाँ पे तो ठीक है, दोनों भुजाओं के बीच में कोण है, इसी की तरह है, इन दोनों की तरह, यहाँ पे दोनों सेम है, और यहाँ पे ये वाला जो साइड मतलब इसके ये वाला कोण 80 डिग्री होता, तो ये दोनों समरूप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अलग हो गया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि समरूप नहीं है। यहाँ पे कोई परिमेय ही नहीं बन रहा है, इसलिए समरूप नहीं है। समरूप का मतलब होता है सिमिलर नहीं है। और चलिए आगे देखते हैं 6वां, पहले का 6वां जो क्या दिया गया। 2 त्रिभुज दिया है DEF तथा PQR। अब इन दोनों में हम लोगों को दो चीज़ें कॉमन दिया। क्या क्या दिया है? कोण D बराबर में, कोण D 70 है, 80 नहीं, हाँ मतलब कि कोण D बराबर भी आ जाएगा। कोण P देखिए क्या दिया है, कोण E बराबर में कोण Q,
कोण ई बराबर में कोण क्यू बराबर में 80 डिग्री, 80 डिग्री आ गया। अब देख सकते हैं कि कोण पी बराबर क्या होगा। कोण पी बराबर हम लोग कैसे निकालेंगे, कोण पी बराबर में, अब कोण पी बराबर में निकालने के लिए 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे। कोण 80, 180, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के कोणों का योग जो होता है 180 होता है, तो एक भुजा गायब है, तो 180 डिग्री माइनस क्या करेंगे 80 प्लस 30, 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर में आ गया 70 डिग्री। कोण पी बराबर में आ गया 70 डिग्री। अब आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को क्या निकल के आ गया, हम लोगों को निकल के आ गया कोण डी बराबर में, कोण पी बराबर में 70 डिग्री, 70 डिग्री आ गया। ये तो हम लोगों को दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, कोण एफ निकालेंगे। कोण एफ कैसे निकालेंगे, ये इन दोनों को योग करके 180 में से घटा देंगे। जैसे इसको निकाला वैसे इसको भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो 70 प्लस 180, अब यहाँ पे ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। दूसरा कैसे निकालेंगे, कोण कौन सा निकालना है, कोण एफ बराबर में 180 माइनस में 70 प्लस 80, 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री। कोण एफ बराबर में क्या आएगा, कोण एफ बराबर में आएगा हम लोगों का 30, 8 7 15, 150, 180 माइनस 150 हो गया 30 डिग्री। ये जो कोण एफ का मान आया 30 डिग्री। अब इन तीनों को हम लोग जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 180, इसका भी 180 आएगा। तो हम लोगों का निकल के क्या आ गया, देख सकते हैं कि निकल के आ गया कोण एफ बराबर में कोण आर बराबर में 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब देख सकते हैं कि हम लोगों का कौन सा परिमेय लग रहा है, तीनों कोण बराबर हैं, तो हम लोग कह सकते हैं ए एंगल 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 समरूपता परिमेय से, समरूपता कसौटी से क्या, त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर समरूप आए, मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप आए। किस परिमेय के आधार पर, ए मतलब एंगल 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 कोण समरूपता परिमेय से। तो आई होप कि आपको, मतलब आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया है। तो पसंद नहीं आया तो समझ में तो आया ही होगा। पसंद क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है थोड़ा व्हाइट बोर्ड का थोड़ा अभी लो क्वालिटी का है। आगे चल के अगर आप लोगों की कृपा हुई तो इसकी ब्राइटनेस भी बढ़ेगी और इसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी। मिलते हैं आपको अब इसके नेक्स्ट, मतलब अगले क्वेश्चन के साथ। अगर जो आपको कोई दिक्कत लगा हो तो कमेंट में बताएं, और कोई कमी लगी हो तो ज़रूर बताएं, मैं उसकी सुधार करूँगा। और ये जो छाठों मैंने समझा दिया है, आप लोगों को समझ में आया होगा अगर आपने तीनों चारों जो परिमेय है इसके पहले का पढ़ा होगा। अगर आपने परिमेय नहीं पढ़ा है तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये जो एस परिमेय, एस परिमेय, ए परिमेय, ये तीनों परिमेय बहुत इंपॉर्टेंट है समरूपता के लिए। तो जाके पढ़ लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीनों लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अगर जो वीडियो पसंद आया तो इतनी गर्मी में वीडियो बना रहे हैं, पसीना, रूम का टेम्परेचर 42-43 डिग्री होगा, तो उसके लिए थोड़ा रिस्पांस दे दीजिएगा जो आपको सही लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।